बिहार में नौकरी के नाम पर जो सियासत में क्रेडिट लिया जा रहा था, अब वो 2 कदम आगे बढ़ गया है। दरअसल बिहार में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का यह दावा है कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने बिहार के बेरोजगारों को नौकरी दिया, जबकि सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उनके वजह से बिहार में नौजवानों को नौकरी मिली। अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए गए। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने भी पटना में और बाकी जगहों पर पोस्टर छपवाया और विज्ञापन देकर यह बताया कि बिहार में नौकरी उनके सोच की वजह से मिली है। बिहार के सरकारी दफ्तरों में जितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, इसके पीछे विपक्ष के जो नेता आज हैं तेजस्वी यादव, जब वो उनकी सरकार बनी, यानी जब वो सरकार में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, तो जब वो डिप्टी सीएम बने, तब ये लोगों को नौकरी देने की बातें जो थी उस पर मुहर लगी, फाइल आगे बढ़ी और लोगों को नौकरी दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार का यह दावा है कि नौकरी उन्होंने दिया है और वो 2020 में जो वादा उन्होंने किया था उसे उन्होंने पूरा किया है। अब बिहार में बीजेपी के जो नेता हैं और बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दावा किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच अब तक जितने ही लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, 2020 से लेकर 2025 के पूरे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल के टेन्योर में, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो या सहयोग में आरजेडी रही हो, इन सबके बीच जितने लोगों को नौकरी दी गई है, उन तमाम नौजवानों के बारे में पूरी जानकारी लिस्ट अब सरकार निकालने जा रही है। बीजेपी का सीधे तौर पे दावा है, सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनका दावा है कि वो एक एक व्यक्ति का लिस्ट जारी करेंगे और उन्हें चिट्ठी भेजेंगे, पत्र लिखकर उनका अभिनंदन करेंगे। ये तब किया जा रहा है जब बिहार में नौकरी पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। विपक्ष का दावा है कि बिहार में अगर नौजवानों को नौकरी मिली, इसके पीछे तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का सीधे तौर पर सोच थी, जबकि बीजेपी और नीतीश कुमार का यह कहना है कि सीएम नीतीश के चाहने की वजह से, सीएम नीतीश की सोच ने बिहार के नौजवानों को नौकरी दिया है। अब सम्राट चौधरी का यह दावा बिहार में एक नई सियासत मचा सकती है। दरअसल तेजस्वी जिस मुद्दे को लेकर 2020 का चुनाव लड़े और 2025 के चुनाव के पहले ही उन्होंने अपने एजेंडे क्लियर कर दिए हैं कि वो किसी भी सूरत में 2025 का चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, पलायन के मुद्दे पर लड़ेंगे। ठीक इसी वक्त सरकार की तरफ से हर एक नौजवानों के घर पर एक चिट्ठी जाएगी जिसमें उनके प्रति प्रशंसा होगी, उनको बधाई दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने आपको सरकारी नौकरी दिया है। तो एक तरफ सरकार सूची जारी करके 2025 के विधानसभा चुनाव में बताएगी कि अब तक उन्होंने बिहार के कितने नौजवानों को नौकरी दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो दावा कर रही थी कि सरकार में नौकरी उन्होंने दिलवाई, उनको ये सीधे तौर पर बताना होगा कि सरकार के मुखिया कौन थे। हालांकि सत्ता में सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी जो बिहार में डिप्टी सीएम है, आज उन्होंने यह ऐलान करके साफ बता दिया कि बिहार में जितने नौजवानों को नौकरी दी गई है, अब उन्हें बधाई पत्र ही नहीं बल्कि उनकी पूरी जो सूची है वो सरकार जारी करेगी। नीतीश कुमार चिट्ठी लिखते हैं और सम्राट चौधरी उसकी सूची जारी करेंगे। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव के दावों को गलत साबित करने के लिए चुनाव से पहले ये बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब तेजस्वी की तरफ से क्या कुछ इस पर जवाब आता है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है, इससे सीधे तौर पर विपक्ष की बेचैनी जरूर बढ़ जाएगी। पीएम जिम्मेवारी के समय हमेशा गायब रहते हैं। किस तरह का जिम्मेदारी? जब भी कुछ बात होती है तो गायब हो जाते हैं। देखिए, देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के साथ। सम्राट जी, रोजगार की बात की जा रही है, आप लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य भारत एकदम हम लिस्ट भी जारी करेंगे और एक एक व्यक्ति को जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है, रोजगार देने का काम किया। सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।